चलिए सभी को नमस्कार। आप लोग आज मैं आधे घंटे लेट हो गया थोड़ा सा। हालांकि पहले ही मैंने टाइम अप कर दिया था। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फटाफट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि कल की क्लास में हमने थ्योरी लगभग देख लिया था और आज हमें उस पर क्वेश्चन करना है। ठीक है, आइए। ठीक है। एक पत्थर की ढेरी को 21 पत्थरों में, ध्यान दो, एक पत्थर की ढेरी में कितने पत्थर हैं नहीं मालूम, लेकिन उन पत्थरों को 21 21 21 21 पत्थरों की ढेरी में, मतलब 21 21 पत्थरों का ग्रुप बनाया जा सकता है, यानी कि 21 से विभाजित हो सकता है। क्या पत्थरों की जो कुल संख्या है उसे 21 21 21 के छोटे छोटे ग्रुप में रखा जा सकता है, यानी कि वो 21 से डिवाइड होने वाला होगा। ठीक है। अब कहता है कि यदि उन्हें 16, 20, 25 और 45 पत्थरों के भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बार 3 पत्थर शेष बचते हैं। देखो भाई, अब क्वेश्चन ही स्पष्ट कर दिया। अगर 21 21 के ग्रुप में आप बांटते हैं तो आप बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बचेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप उसी पत्थर को, जिसे आप 21 21 के ग्रुप में बांट सकते हैं, अगर आप उसको 16 16 के ग्रुप में, 20 20 के ग्रुप में, 25 25 के ग्रुप में और 45 45 के ग्रुप में बांटना चाहिएगा, यानी 16 20 25 और 45 से भाग देना चाहिएगा, तो प्रत्येक की स्थिति में कितने रिमाइंडर होंगे? 3। ठीक है, प्रत्येक की स्थिति में कितने रिमाइंडर होंगे? 3। अब 3 रिमाइंडर बचने का मतलब है भाग लगने से 3 ज्यादा होना। तो ये है भाग लगने से 3 ज्यादा। तो आप क्या कीजिए, जल्दी से इसमें से 3 हटा दीजिए, जल्दी से। जैसे ही आप 3 हटा देंगे तो ये 7200, ये हमारा 2400, ये हो गया 3600 और ये अपना हो गया 4800। अब ये जो आया है ये विभाजित होने वाली नंबर है। किससे विभाजित होने वाली? तो मेरे दोस्त 16, 20, 25 और 45 से। अब मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई नंबर 45 से विभाजित होगा तो वो मेरे दोस्त 9 से भी विभाजित होगा। और कोई संख्या 9 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। 7200, इसके अंकों का योग 9, ई तो 9 से कट जाएगा। 2400 अंकों का योग 6, ई 9 से नहीं कटेगा, तो ई मेरा आंसर नहीं जाएगा। 4800, 8 4 12 अंकों का योग 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन तो छट गया 9 की डिविजिबिलिटी से। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा? ठीक है, देखो 45 से, मेरे दोस्त 45 से तो ये भी कट जाएगा और 45 से ये भी कट जाएगा। 25 से तभी कटेगा जब आखिरी 2 अंक 25 से कटेगा। आखिरी 2 अंक इसका भी डबल जीरो, इसका भी डबल जीरो, 25 से भी कट जाएगा। 20 से तो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। रही बात 25 से, तो मेरे दोस्त, सॉरी 16 से, तो आप 16 से देखोगे, 16 से भी कट जाएगा और 16 से ये भी कट जाएगा। अब क्या करें? अब किसको आंसर बनाएं? 3603 को बनाएं या 7203 को बनाएं? तो मेरे दोस्त अब हमें यह देखना होगा कि क्या हमारा नंबर, ध्यान दो, 21 से कट रहा है, मतलब 7 और 3 दोनों से। ठीक है, 7 और 3 दोनों से। तो देख लीजिए यहां पर मेरे दोस्त 7 से भी कटेगा ना, तो चेक कर लो। 7 से कौन? 3600 नहीं, 3603, ये 7 से कटने वाली है। तो 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा 33। 7 से ये नहीं कटा, 7 से 7203 कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 7203 होगा। ठीक है, तो या तो मेरे दोस्त आप ऐसे बनाओगे, या तो आप ऐसे बनाओगे, और नहीं तो आप इसे ऐसे बनाओगे कि 16, 20, 25 और 45 से, 16, 20, 25 और 45 से भाग दोगे। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर, यानी इन सबसे कटने वाली से 3 ज्यादा होगा। ठीक है, आइए अब आप मेरे दोस्त इन सब का एलसीएम लीजिए। आप यदि इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो मेरे दोस्त इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 45 को एलसीएम मान लीजिए। ओके, 25, अब कंपेयर करिए। 5 5 25, 9 5 45, 25 में 2 5 है, 45 में 1 5 है, 1 5 की और जरूरत है। 4 5 20, 5 तो है, 4 नहीं, 4 लेना होगा। 16 से कंपेयर करो, 1 4 है, 1 4 और चाहिए, क्यों? क्योंकि 4 चौके 16 होता है। अब यहां से हो जाएगा हमारा क्या? 5 चौके 20 और 20 चौके 80।
या 16 पचे 80 हो गया, 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 16 पचे 80, 8 से गुना करोगे 8 पचे 40, ठीक है, 0 हो गया। और 8 चौके 32, 32 और 4 हो जाएगा 36। तो मित्र मेरे 3600 एलसीएम आ गया और +3, यानी कि कायदे से हमारा नंबर 3603 होना चाहिए। यानी 3603 वो नंबर है जिसमें इन सब से भाग दें तो 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। लेकिन क्या इतना ही मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि इन सब से भाग दूं तो 3 रिमाइंडर आए? नहीं, हमें यह भी चाहिए कि वो 21 से भी कटना चाहिए। तो 3 से तो कट ही रहा है, बस 7 से चेक कर लो, 7 पचे 35, ये बिल्कुल भी 3 से नहीं कट, सॉरी 7 से नहीं कट रहा। अगर ये 7 से नहीं कट रहा है तो ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। अब कौन सा आंसर बनेगा? तो हमारा जो आंसर बनेगा वो मेरे दोस्त हमारे एलसीएम के किसी मल्टीपल से 3 ज्यादा। किस मल्टीपल से? तो इसके लिए बस यही ध्यान रखना है कि उसको किससे कटने वाली बनाना है, तो उसको मेरे दोस्त हमें 21 से कटने वाली बनाना है। अब इसको हम 21 से कटने वाली कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दो, थोड़ा सा ऑप्शन भी देखो मेरे दोस्त, आंख बंद करके सिर्फ सवाल सॉल्व मत करो। ऑप्शन में देख रहा है ना 3600, या तो 3600 है, नहीं तो 3600 का एक डबल है, तो सिंपल डबल कर लो, ज़्यादा सोचो ही मत। जैसे ही आप डबल करोगे 3600 को, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आप 3600 को यहीं पे डबल करोगे तो हो जाएगा ये 7200 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 7203। अब ट्राई कर लो कि यह 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 नमे 63, बिल्कुल ये 7 से कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर हम तब बनाएंगे जब हमारी नज़र ऑप्शन पे नहीं होगी। जब हमारी नज़र ऑप्शन पर थी कि 3600 या तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका डबल है, तो क्यों ना हम एलसीएम को डबल कर लें, क्यों उतना पैतरा लेके जाएं, क्यों उतना बेसिक जाएं? उतना बेसिक जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान दो दोस्त, अब ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 व्यक्ति ए, बी और सी 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर एक साथ और एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करती हैं। उसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें कह रहा है कितने समय के बाद फिर से वे तीनों एक साथ मिलेंगे। देखिए मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल की जो राह, ये जो वृत्ताकार पथ है वो 12 किलोमीटर का पथ है, ठीक है। हमें कह रहा है कि इस पथ पर, ध्यान रखना अच्छे से, इस पथ पर 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 7 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर 3 अलग अलग चाल से यात्रा करता है। कितने समय के बाद वे तीनों एक साथ मिलेंगे? अब देखो मेरे दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इसमें क्या कहता है, किसी स्थान से चलना स्टार्ट करेगा और कहेगा उसी स्थान पर ये पहली बार कब मिलेंगे। तो ये उस सेंस का क्वेश्चन हो जाता है कि 4 घंटियां इतना इतना सेकंड के अंतराल पे स्वतः बजती है, हमने 7 बजे सुबह में बजा दिया, फिर से कितने बजे एक साथ बजेगी। तो हम क्या करते हैं, जितने जितने समय पर वो रिपीट करती है खुद से, बस उस समय का एलसीएम ले लेते हैं। उसी तर्ज पर हमें यहाँ भी क्या देखना होगा कि ये तीनों जो व्यक्ति है कितने कितने टाइम में ये राउंड कंप्लीट करती है। तो एक एक राउंड कंप्लीट करने का ए का टाइम, बी का टाइम और सी का टाइम तुरंत निकालिए। अब देखिए 12 किलोमीटर की दूरी है, 3 की स्पीड से जाएगा तो मेरे दोस्त 4 घंटे लग जाएगा। अब 12 की दूरी है, 7 की स्पीड से जाएगा तो 12/7 घंटे लग जाएगा। 12 किलोमीटर की दूरी है, अगर 13 की स्पीड से जाएगा तो ये हमारा 12/13 इतने घंटे लग जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है, आप मेरे दोस्त क्या करना है, जितने जितने टाइम में ये रिपीट कर रहे हैं बस उस टाइम का एलसीएम आपको ले लेना है, ठीक है। आप जब एलसीएम लोगे ना, याद रखना फ्रैक्शन का एलसीएम लेते समय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कटने वाला होगा तो काट जरूर लेना, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा 4 है, ये हमारा फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर अंश का एलसीएम होगा, अंश का एलसीएम होगा, ठीक है। और हर का एचसीएफ, तो यहाँ 1 है, 7 है और 13 है, 1
7 और 13, इसका हमारा एचसीएफ होगा। अब आप यहां ध्यान दें, 12 12 4 का एलसीएम तो 12 ही होगा, 1 7 और 13 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 12 घंटा होगा। यानी इस क्वेश्चन का ये 12 घंटा रहा होगा मेरे दोस्त, 2 घंटा लिखा गया। 24 कैसे आ गया? ठीक है, सभी लोग 24 बोल रहे हैं। 3 व्यक्ति 12 किलोमीटर की वृत्ताकार पथ पर एक साथ एक ही समय दौड़ना स्टार्ट करेगा, 3 की स्पीड से, ठीक है, 7 की स्पीड से और 13 की स्पीड से। कितने समय के बाद वे फिर से एक साथ मिलेंगे, है ना? तो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? एक एक राउंड पूरा करने का टाइम होगा। एक एक राउंड पूरा करने का क्या टाइम होगा? एक एक राउंड पूरा करने का ये टाइम है। एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाएगा, 4 12 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, और 1 7 और 13 का एचसीएफ हमारा 1 होगा, 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, ये बात अलग है मेरे दोस्त कि अगर ऑप्शन में 12 नहीं होता तो कोई नहीं, हर 12 घंटे के बाद वो मिलेंगे। तो पहली बार मिलेंगे 12 घंटे के बाद, अगली बार फिर अगले 12 घंटे के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद, फिर अगली बार अगले 12 घंटे के बाद यानी 36 घंटे के बाद। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हर 12 घंटे पर इनकी मुलाकात होती रहेगी। अगर ऑप्शन में 12 होता तो 12 आंसर जाता, अगर ये 12 आंसर नहीं ऑप्शन में नहीं रहता तो हमारा 24 आंसर जाता। चलो आओ अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। देखो ये हमें कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 25, 35, 45 और 55 से भाग देने पर 11, 21, 31 और 41 शेष बचता है। अब ध्यान दीजिए, जिसमें 25 से, 35 से, 45 से और 55 से, यानी 25, 35, 45 और 55 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है? तो हमारा रिमाइंडर 11 बचता है। 11, 21, 31 और 41। ठीक है, अब देखिए वो लिस्ट नंबर जिनमें हम इन सब से भाग दें तो ये सब रिमाइंडर आए। मैंने आपको कंसेप्ट में ही बताया था कि मेरे दोस्त जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है, जिसमें आप एक से अधिक नंबर से भाग दे रहे हो और एक से अधिक रिमाइंडर आ जाए, तो वैसी स्थिति में आप सबसे पहले इनका डिफरेंस लेना। ठीक है, अब डिफरेंस लोगे तो मेरे दोस्त यहाँ 14 का डिफरेंस होगा, यहाँ भी 14 का डिफरेंस, यहाँ भी 14 का डिफरेंस, यहाँ भी 14 का डिफरेंस। तो मेरे दोस्त ये डिफरेंस तो एक समान है। ठीक है, तो क्या करना है? अब कुछ नहीं, जिससे आप भाग दे रहे हो उसका एलसीएम निकाल लेना है और इसी डिफरेंस को घटा देना है। ठीक है, इससे जो अपना रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इससे जो आपका रिजल्ट आएगा यही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा है ना कि पेपर में इस तरह से एलसीएम निकाल के डिफरेंस को घटा के तो सॉल्व करना मुझे लगता है ज़्यादा मुनासिब नहीं है। थोड़ा यहाँ टेक्निकल ब्रेन भी लगाना चाहिए। आप कहोगे टेक्निकल ब्रेन की मतलब ये है मेरे दोस्त कि अगर किसी संख्या में 55 से भाग दें और 41 रिमाइंडर आ जाए तो अफसोस होगा कि नहीं? तुम 41 को क्या कह सकते हो? तुम 41 को कह सकते हो कि बेटा तुम रिमाइंडर इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारे पास 14 की कमी है। अगर तुम्हारे पास 14 और होता ना तो तुम 55 से कट जाते। उसी प्रकार 45 से भाग देंगे और 31 रिमाइंडर आएगा तो 31 को भी हम यही कहेंगे कि तुम्हारे पास 14 और होता तो 45 से कट जाते। जब हम 35 से डिवाइड करें और 21 रिमाइंडर आए तो 21 को भी यही कहेंगे कि हम तुम में अगर तेरे पास अगर 14 और होता तो तुम भी 35 से कट जाते। सिमिलरली
11 को भी हम यही कहेंगे कि तुम्हारे पास 14 और होता तो तुम भी 25 से कट जाते। 14 और होता तो कट जाते, समझ रहे हो बात मेरी? 14 और होता तो कट जाते, इसका मतलब है कि कटने से 14 कम है ना? कटने से 14 कम है, तो 14 कम है तो 14 बढ़ा दीजिए, है ना? 14 कम है तो 14 बढ़ा दीजिए। तो मेरे मित्र हम तुरंत 14 बढ़ा देंगे। जैसे ही 14 बढ़ाओगे ये 925 होगा, ये 15, ठीक है, ये यहां क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ये 50415, यहां पे देख लो आप, ये हो जाएगा हमारा 172, ये 75, और यहां क्या हो जाएगा 1732 और 5। अब इनमें से कौन आंसर होगा? जैसे ही आपने 14 बढ़ा दिया तो अब मेरे दोस्त ये डिविजिबल होने वाली आ गया। किससे डिविजिबल होने वाली? 25, 35, 45 और 55। जानते हो अगर कोई नंबर 25 से डिवाइड हो रही है तो उस नंबर का आखिरी दो अंक 25 से कटना चाहिए, यानी आखिरी दो अंक 0 या 25 या 50 या 75, मतलब लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 25, ठीक है, तभी वो नंबर 25 से कटेगा। तो देखो लास्ट का दो अंक 25 से कट रहा है, यहां भी कट रहा है, यहां भी कट रहा है, बस यहां पर लास्ट का दो अंक 25 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन गया। उसके बाद ये चूंकि 45 से भी कट रहा है, 45 से कोई नंबर कटता है मतलब है कि वो 9 से भी कटेगा, ठीक है। अब 9 से कोई नंबर तो तब कटेगा जब सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा। तो देख लो यहां पर ये हो गया 9, 6 7 2 9, नहीं कटा, अंकों का योग 9 से तो नहीं कटेगा। अब यहां देखना 7 2 9, 5 3 8 1 9 कट रहा है, तो ये हो सकता है। अब ये देखो 7 2 9, ठीक है, 7 5 12 1 13, इन 9 से नहीं कटाती, आंसर नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन छट गया तो चौथा ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस तरीके से आप मेथड से भी बना सकते हो, लॉजिक से भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में 14 ऐड करके डिवाइड कर देना, हाँ बिल्कुल मैंने वही काम किया है। ओके मेरे दोस्त, आओ चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। क्या मेरे दोस्त, 6 अंकों वाली वह छोटी संख्या बताओ जिनमें इन पांचों से भाग दें तो ये पांचों रिमाइंडर आएगा। अब आप ही बताइए, 15 से भाग दें और 11 रिमाइंडर आएगा, 25 से भाग दें और 21 रिमाइंडर आएगा, 37 से भाग दें और 31 रिमाइंडर आएगा, 42 से भाग दें और 38 रिमाइंडर आएगा, 35 से भाग देंगे और 11 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये है कि डिवाइड होने से 4 कम। अरे भाई 15 से भाग दें और 11 रिमाइंडर आएगा तो हम 11 को क्या बोलेंगे कि बेटा तेरे पास 4 और होता ना तो तुम 15 से कट जाते, तो 4 होता तो कट जाते, यानी तुम कटने से 4 कम हो। तो कटने से 4 कम है तो तुरंत आप 4 ऐड करिए, है ना, तुरंत 4 ऐड करिए। तो मेरे मित्र 4 ऐड करने के बाद 00450 हो जाएगा, और यहां पर क्या होंगे 100, ये हमारे पास 800 हो जाएगा, ये 100, ये 300 हो जाएगा, ये 10105 और 0 हो जाएगा। आइए अब क्या, हमने 4 बढ़ा दिया तो अब कटने वाली हो गया। किससे कटने वाली? 70 से, 42 से। मेरे दोस्त पहले एक बात बताऊं क्या, अब आप देख रहे हो कि ये नंबर मेरे दोस्त किससे कट रहा है? थोड़ा डिविजिबिलिटी चेक कर लो। डिविजिबिलिटी जैसे ही चेक करोगे तो ये नंबर अगर तुम्हारा 42 से कट रहा है तो मेरे दोस्त ये 7 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि सर देखो ये 3 से भी कट रहा है। जो नंबर 42 से कटेगा वो नंबर 3 से भी कटेगा। आओ मेरे दोस्त 3 से काट के देखते हैं। 3 से कोई नंबर तब कटेगा जब अंकों का योग 3 से कटेगा। लो 5 4 9 1 10, अंकों का योग 3 से नहीं कटा। 5 1 6 1 7, अंकों का योग 3 से नहीं कटा। 3 और 1 4, अंकों का योग 3 से नहीं कटा। 8 और 1 9, अंकों का योग 3 से कट गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये देखो एक बार फिर से आपके पास नंबर है 24, और मैं चाहता हूं कि इस बार आप सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। प्लीज आंसर दीजिए, आप सब लोग आंसर दो और बताओ क्या आंसर आएगा, मैं देखना चाहता हूं।
चलो ध्यान दो, अब देखते हैं इसको। फिर से आप देख रहे हो कि 15, 15, 18, 21 और 24 से भाग दें तो 11 और 14, 17 और 20 रिमाइंडर आए। देखो 15 से भाग दें और 11 रिमाइंडर आए, यानी भाग लगने से 4 कम है। 18 से भाग दें और 14 रिमाइंडर आए, भाग लगने से 4 कम है। 21 से भाग दें और 17 रिमाइंडर आए, भाग लगने से 4 कम। 24 से भाग दें और 20 रिमाइंडर, यानी भाग लगने से 4 कम। तो भाग लगने से नंबर 4 कम है, तो तुरंत आप 4 बढ़ा दीजिए, तुरंत 4 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आप जैसे ही 4 बढ़ाओगे 6561 हो जाएगा, ये 7560 हो जाएगा, ये आपका 5679 हो जाएगा, और ये आपका मेरे दोस्त 7668 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब आप क्या देख रहे हो मेरे दोस्त, आप देख रहे हो कि अब जैसे ही मैंने 4 बढ़ा दिया ना, वो 15 से 18 से 24 से ये सब कटने वाली नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो जो नंबर 15 से कटेगा वो 5 और 3 दोनों से कटेगा, और 5 से कोई नंबर तभी कटेगा जब संख्या का आखिरी अंक 0 और 5 होगा। तो देखिए आखिरी अंक 0 और 5 किसका है? कि आखिरी अंक 0 या 5 है? नहीं। आखिरी अंक 0 या 5 है? नहीं। आखिरी अंक 0 या 5 है? नहीं। आखिरी अंक 0 या 5 है? हाँ मेरे दोस्त, ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट रुक जाइए, यहां देखिएगा ना, 0 या 5 है? नहीं। 0 या 5 है? हाँ। 0 या 5 है? नहीं। 0 या 5 है? नहीं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मेरे दोस्त ये बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना इसको। वह उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनमें हम इन सब से भाग दें तो ये सब रिमाइंडर आए, लेकिन जब 7 से भाग दें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि मुझे संख्या मांगता तो ऑप्शन से बन जाता, लेकिन मुझे संख्या के अंकों का योग मांगा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है भाई, वो भी उस संख्या के अंकों का योग जो 7 से डिविजिबल हो। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट उस तरह से आप काम करना नहीं चाहोगे, एडजस्ट होगा नहीं ब्रेन में। तो एक काम करते हैं, यहां पर आकर थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन आपको करना होगा। यानी आप 16 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे, आप 24 से भाग देंगे मेरे दोस्त, आप 30 से भाग देंगे और 36 से भाग देंगे। इन सब से भाग देंगे तो इन सब से भाग लगने वाली नंबर से, है ना, इन सब से अगर हम भाग देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, तो मेरे दोस्त हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है? तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 8, 16, ये 22 और मेरे दोस्त ये क्या 28। ठीक है, अब आप यहां देखिए डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 8। तो क्या ये डिफरेंस समान नहीं है? है ना डिफरेंस समान। तो आज उसी बेसिक फंडा पे आपको चलना होगा। ठीक है, कि मेरे दोस्त हमारा जो नंबर होगा वो डिविजिबल होने वाली मतलब इन सब का एलसीएम, इन सब से डिविजिबल होने वाली यानी इन सब का एलसीएम। और आपको पता है 16 से भाग दे 8 रिमाइंडर, 24 से भाग दे 16 रिमाइंडर, यानी भाग लगने से क्या 8 कम, भाग लगने से 8 कम, भाग लगने से 8 कम। कहोगे ऐसा क्यों? अरे 30 से भाग लगने के लिए नंबर कम से कम 30 चाहिए, लेकिन ये तो 22 है, 8 कम है ना। 36 से भाग लगने के लिए नंबर कम से कम 36 चाहिए, लेकिन तो 36 नहीं है, उससे 8 कम है, यानी भाग लगने से 8 कम। तो भाग लगने वाली नंबर कैसे निकालते हैं? एलसीएम से। तो इन सब के एलसीएम से भाग लगने वाली नंबर होगा, लेकिन मुझे भाग लगने वाली नहीं चाहिए, उससे मुझे 8 कम चाहिए। ठीक है, 8 कम चाहिए। तो आइए आप भाग लगने वाली यानी आप इसका एलसीएम निकालिए। जैसे ही आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो मेरे मित्र जो सबसे बड़ा है 36, उसको एलसीएम। अब कंपेयर करिए, ये क्या है आपका 6 पंचे 30, 6 तो 36 में भी ये 5 नहीं है। 24 से 12 तो ये 36, 12 दूनी 24, तो 12 तो है, 36 में एक 2 नहीं है। 16, 16 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4 पीस 2। 36 में 9 चौके 36, यहाँ है 2, तो 4 दूनी 8 तो है, लेकिन बनाना 16 है, तो एक 2 की और जरूरत होगी।
तो लीजिए 72 72 दहें का 720। तो मेरे मित्र हमें यहाँ पर 720 आ गया। 720 जो हमारा नंबर है ये डिवाइड होने वाली नंबर है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे डिवाइड होने से 8 कम चाहिए। जैसे ही आप 8 कम करोगे तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 712 हो जाएगा। लेकिन 712 को हम तभी लेंगे जब वो 7 से डिविजिबल होगा। 7 से भाग देखिए 7 से डिविजिबल नहीं है, तो अब क्या करना होगा, अब मेरे दोस्त हमें अपने एलसीएम के मल्टीपल में जाना होगा। एलसीएम का वो मल्टीपल जिसमें 8 घटाने पर 7 से कटने लग जाए। ठीक है, तो आज थोड़ा टेक्निकल लगाना होगा। क्या, इसको 7 से कटने वाली बनाना होगा। अब 7 से कटने वाली कैसे बनाओगे, तो पहले 700 अलग कर दो, 7 से कट जाएगा। अब 720 में 700 अलग किए, बच गया 20, और 20 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14 के और कट जाएगा 7 से। 700 तो कट ही रहा था, बच गया था 20, 20 में 14 भी 7 से कट जाएगा। अब कितने बचेंगे, बचेंगे 6 के और माइनस में 8। पूरा पर फोकस ना करके सिर्फ इस पर फोकस करो। के का क्या मान रखें कि ये 7 से कट जाए। के का मान 3 रखोगे, नहीं। के का मान 4 रखोगे, 24 24 में 8 गया 16, नहीं। के का मान 5 रखोगे, जी नहीं। के का मान 6 रखोगे, 36 में से 8 गया तो मेरे दोस्त 28 होगा। के का मान 6। यानी आपको ये समझ में आ गया कि सर हमारा जो नंबर होगा वो एलसीएम के छठे मल्टीपल से 8 कम, यानी 720 गुने 6 माइनस में 8। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, ये 0, 6 दूनी 12 और 42 एक 43 माइनस में 8, यानी होगा 4312। अब 4312 आपका नंबर आया है, आपको चाहिए था इसका सम ऑफ डिजिट। तो देखो क्या होगा, 7 7 और 3 10, इसका सम ऑफ डिजिट 10 हो जाएगा। इसका सम ऑफ डिजिट 10 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको समझाने के लिए मैंने इसका सम ऑफ डिजिट फाइंड किया है ना। हो गया, चलिए थैंक यू वेरी मच। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब मेरे दोस्त ये 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है ये। वह छोटी संख्या, उस छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जिसे इन सब से भाग दें तो 8 रिमाइंडर आएगा, और 13 से भाग दें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। अब ये देखिए, 15 से भाग दें, 18 से भाग दें और 42 से भाग दें, इन सब से भाग दें तो 8 रिमाइंडर आए। अर्थात इन सब से कटने वाली नंबर यानी इनके एलसीएम से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है ना मेरे दोस्त, रिमाइंडर तब बचता है जब डिविजिबल होने से ज़्यादा रहता है। हम इन सब से भाग दें तो 8 रिमाइंडर आए, यानी वो नंबर इन सब से डिविजिबल होने वाली नंबर से 8 ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए तो इन सब से डिविजिबल यानी इनका एलसीएम, एलसीएम जब भी फाइंड करते हैं बड़े वाले को एलसीएम कहते हैं। 42 को एलसीएम कह दिए हैं। अब कंपेयर करो, 7 6 के 42 और 6 3 18, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी है, लेकिन 18 में एक 3 एक्स्ट्रा है जो यहाँ नहीं है, तो गुना कर दो। अब 15 से कंपेयर करो, 5 या 15, 3 तो है लेकिन एक 5 की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 60 और 3 63। तो मेरे दोस्त हमें नंबर जो दिख रहा है वो 638। तो 638 वो नंबर है जिससे इन तीनों में भाग दें तो 8 रिमाइंडर आएगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि 13 से कटना भी चाहिए, तो 13 से भाग दे के देखो, 13 चौको 52, बचेंगे यहाँ पर 11, 118 13 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर कंसीडर नहीं होगा। तो क्या कंसीडर होगा, 630 के मल्टीपल से 18 ज्यादा। कौन सा मल्टीपल, 630 का वो मल्टीपल जिससे कि ये 13 से कट जाए। तो देखो मेरे दोस्त, 13 चौको 52 यानी कि 520, ये तो कट जाएगा 13 से। ठीक, अब 630 में 520 हटा दो, 110, 13 8 104, 104 भी कट जाएगा 13 से। तो 520 और 104 हो जाएगा 624। अब इनमें से 624 हटा देंगे तो बच जाएगा केवल और केवल 6 के और प्लस में 18। ठीक है, और प्लस में 18। अब क्या करें मेरे दोस्त, तो अब हमें यह देखना होगा कि के का क्या मान रखें कि यह 13 से विभाज्य हो जाए। अब के का क्या मान रखेंगे 13 से विभाज्य हो जाए, के का मान 1 रखेंगे, नहीं,
के का मान अगर 2 रखते हैं तो 12 8 30 नहीं, के का मान 3 रखते हैं 18 18 36 ये नहीं, के का मान 4 रखते हैं, सॉरी माय फ्रेंड, ये हमारा 8 था, ये हमारा 8 ही था, 8 था ना, ठीक है। के का मान 1 रखेंगे 13 से नहीं, 2 रखेंगे 13 से नहीं, के का मान 3 रखेंगे, अगर के का मान 3 रखते हैं 18 8 26 बिल्कुल 13 से कट जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि आपका जो नंबर है, ठीक है, आपका जो नंबर है वो एलसीएम के तीसरे मल्टीपल, एलसीएम के तीसरे मल्टीपल से 8 ज्यादा है। अगर एलसीएम के तीसरे मल्टीपल से 8 ज्यादा है तो मेरे मित्र 8 तो होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। यानी वो नंबर हमारा 1800 कितना 98। हमें क्या चाहिए, इसका सम ऑफ डिजिट चाहिए, तो 9 9 18, 18 और 8 कितना 26। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 26 आएगा, 26। सर कैमरा कभी कभी अपने आप ब्लर हो जाता है। हो गया मेरे दोस्त, आओ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखो, 4 घंटियां, 4 घंटियां 24 सेकेंड 36 सेकेंड 48 सेकेंड और 64 सेकेंड के अंतराल पर स्वतः बजती है, तो 7 घंटे 12 मिनट के बाद 7 घंटे 12वें मिनट में वे कितनी बार बजेगी। अब ये देखिए, जो घंटियां 24 सेकेंड में स्वतः रिपीट हो रही है, 36 सेकेंड में भी रिपीट हो रही है, 48 सेकेंड में भी रिपीट हो रही है और 64 सेकेंड में भी रिपीट हो रही है ना। तो मेरे दोस्त जो संख्या 24 सेकेंड में, 36 सेकेंड में, 48 सेकेंड में और 64 सेकेंड में स्वतः रिपीट हो रही है वो नंबर कुछ और नहीं, ठीक है। अरे भैया सुनो, यहाँ पर जो घंटी इतना 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 सेकेंड पे स्वतः रिपीट हो रही है, ठीक है, अगर किसी फिक्स टाइम पर मैं इन चारों को एक साथ बजा दूं तो ये पुनः अपने से एक साथ कब बजेगा, वो इनका एलसीएम होगा। अब एलसीएम कैसे फाइंड होगा, बड़े बड़े संख्या को एलसीएम मान लेते हैं 64। कंपेयर करिए, 16 तिया 48, 16 चौके 64, यहाँ 16 तो है लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे नहीं है। अभी देखिए ये क्या हमारा, ये हमारा है 9 चौको 36। अगर ये 9 चौको 36 है, 4 तो है 64 में, 16 चौक 64 है ना, 4 तो है 64 में, लेकिन 36 में 9 है, यानी 3 गुने 3, एक 3 यहाँ है, एक 3 की और जरूरत होगी, ठीक है। 24 से कंपेयर कर लो, 8 तिया 24, 64 में 8 भी है, 8 8 64 और साथ में 3 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमें दिख गया 9 चौको 36, ठीक है, और 9 छः के 54, 54 3 57। इस प्रकार आपने ये देखा कि 576 सेकंड में ये फिर से एक साथ बजेगी। अब सवाल ये है कि एक साथ बजने की बात नहीं किया है, सिर्फ इतना पूछता तो कितना समय के बाद एक साथ बजेगी, तो यही आंसर होता। हमें कहा है कि 7 घंटे 12 मिनट में, 7 घंटे 12 मिनट में ये कितनी बार एक साथ रिपीट करेगी, ठीक है। तो 7 घंटे, 1 घंटा में 3600 सेकेंड प्लस 12 गुने 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 0 0 7 6 42 21 और 4 25। और मेरे दोस्त ये 12 6 कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। तो ये हमारा 25,920। तो हमने देखा 25,920 इतना सेकेंड है टोटल, और हमें पता है 576 सेकेंड में एक बार रिपीट होती है, तो इतना सेकेंड में कितनी बार रिपीट होगी। तो मेरे दोस्त देखो, ये सेकेंड से सेकेंड तो पहले ही गया, अब काटो 24 मेरे मित्र, 24 24 96, अच्छा 576, 24 इसको काटो, 24 से कम 24 बचेगा 1, 1 पर 9, 19 24 से नहीं जाएगा, 192, 24 से जाएगा 8 बार में, साथ में एक 0 है। अब 24 से इसको हम अगर काटने चले जाएं, 24 चौको 96, बचेंगे कितने 12, 24 पंचे 120। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे दोस्त 45 बार ये रिपीट करेगी। तो 45 बार ये रिपीट करेगी, लेकिन सावधान, एक इसमें आपको जोड़ के आंसर देना है, क्योंकि एक वो पॉइंट होता है जब आप एक साथ इसको बजाते हैं। ये जो 45 है ये तो खुद से रिपीट किया है,
और एक साथ शुरू में बजाया जाता है, एक्टिव किया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो पुख्ता आंसर है वो 46 है। ऑप्शन में कितने लोग 46 है? कितने लोग 46 बना रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया है, ऑप्शन में इतने लोग 46 आंसर दे रहे हैं। मेरे दोस्त 45 लोग 45 आंसर दे रहे हैं। अरे 45 तो रिपीट करेगा ना, 45 बार तो रिपीट करेगा, लेकिन आंसर इसका 46 जाएगा। हाँ, ऑप्शन में अगर 46 नहीं रहेगा तो 45 लगा के आना, छोड़ के नहीं आना। ठीक है, अब इस पे आ जाओ और बात इसकी करो। ठीक है मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखो यहां पर। एक मिनट, ये हाँ, ये मेरे दोस्त यहाँ पे कोमा का साइन है। अब देखो हमें कह रहा है कि बताओ सर इसका एचसीएफ क्या होगा। मेरे दोस्त देखो, जब इस तरह से पावर वाले का एलसीएम फाइंड करना है, पावर वाले का एलसीएम फाइंड करना है या आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ध्यान ये रखना कि मेरे दोस्त मैक्सिमम पावर वाले कॉमन बेस को कंसीडर करना है। कब? जब एलसीएम निकालेंगे, और जब एचसीएफ निकालेंगे तो इस स्थिति में मिनिमम पावर वाले कॉमन बेस को उठाना है। ठीक है, आइए आज हमें एचसीएफ मांगा है, तो मित्र देखो एचसीएफ कैसे फाइंड होगा। पहले ये देखना कि सारा बेस प्राइम है कि नहीं। 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7, तीनों ही ग्रुप में सारे बेस प्राइम है। अगर प्राइम ना हो तो प्राइम कर लेना है। ठीक है, ओके। अब ये देखो जो सब में कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर 2 वाला, 2 वाला और 2 वाला, ये सब में कॉमन है। लेकिन मैक्सिमम पावर देखें तो 2 की पावर 7 है। ठीक है, लेकिन हमें तो एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे तो मिनिमम पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 और 2 की पावर 2, तो मिनिमम पावर 2 है, तो 2 वाले को उठाइए। 3 की 2 पावर, 3 की 4 पावर, 3 की 1 पावर, तो 3 की मिनिमम पावर क्या है? 1। इसके बाद 5 की पावर 5, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 5 की मिनिमम पावर है 1। और मेरे दोस्त 7, 7 की पावर 7, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3, तो 7 की मिनिमम पावर है 3। ठीक है, अभी देखो 4 4 पंचे 20 और 20 दिया 60, और ये 7 का क्यूब कितना है? 343। देख लो, डिविजिबिलिटी चेक कर लो, गुना करने की जरूरत नहीं है ना क्या? अरे भैया 3 से कट रही है, देख लो 3 से कटने वाला कौन है? 8 5 13 2, ठीक है, 6 3 18, 8 5 13, 13 2 15, 15 3 से कट जाएगा, है ना। ये 7 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है ना मेरे दोस्त। ये 8 7 15 3 18, ये भी 3 से कट रहा है। ये 8 7 15 2 19, ये 3 से नहीं कट रहा है। अब दूसरी बात, ये 0 होगा और 6 या 18, लास्ट का 2 डिजिट 80 होगा। 80 है क्या? नहीं। 80 है क्या? नहीं। 80 है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसे देखो, ये क्या है मेरे दोस्त? हमें ये कह रहा है कि वो मैक्सिमम नंबर, वो अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 1085 और 1232 में भाग देने पर 16, 20 और 25 रिमाइंडर बचेगा। मेरे दोस्त याद रखना, अगर मैं खुद से किसी में खुद से किसी को डिवाइड करूंगा तो वो मेरा एलसीएम होगा, मेरा मल्टीपल होगा। ठीक है, वो मेरा मल्टीपल होगा। लेकिन मेरे में किसी से भाग दिया जाएगा तो वो मेरा फैक्टर होगा। आज कह रहा है कि वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे उन तीनों में भाग दिया जा रहा है, 797 में भाग दिया जा रहा है, 1085 में भाग दिया जा रहा है और 1232 में भाग दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो किसी संख्या से इन तीनों में भाग दिया गया, जब इसमें भाग दिया गया तो 16 रिमाइंडर आया, जब इसमें भाग दिया गया तो 20 रिमाइंडर आया, जब इसमें भाग दिया गया तो 25 रिमाइंडर आया। जानते हो, भाग दिए इसमें और 16 रिमाइंडर आया, यानी ये भाग लगने से 16 ज्यादा है। भाग दिए इसमें और 20 रिमाइंडर आया, यानी ये भाग लगने से 20 ज्यादा है।
भाग दिए इसमें और 25 रिमाइंडर आया, यानी ये भाग लगने से 25 ज़्यादा है। तो भाग लगने से जितना ज़्यादा रहता है वही रिमाइंडर आता है, तो आप उसको घटा लीजिए। जैसे इसमें से 16 हटाइएगा तो मेरे दोस्त ये हमारा होगा 781। ठीक है भाई, यहां पर ये 1065, ये यहां पर 1207। ठीक है, अब जानते हो, अब मेरे दोस्त जो नंबर हमारा आया है ये विभाजित होने वाली है, क्योंकि विभाजित होने से जितना ज्यादा था उतना घटा दिया। अब ये डिविजिबल होने वाली है। अब जिस नंबर से ये डिविजिबल होगी वो नंबर इन तीनों का HCF होगा, इन तीनों का SCF होगा। ठीक है, जानते हो जो नंबर इन तीनों से डिवाइड होता वो इन तीनों का LCM होता, लेकिन जो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगी वो नंबर इन तीनों का HCF होगा। अब HCF कैसे फाइंड करते हैं? किन्हीं दो का अंतर ले लीजिए जो नजदीकी आपको दिख रहा हो, जो नजदीकी हो। तो यही मुझे नजदीकी दिख रहा है, ले लो डिफरेंस। मित्र ये 2 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा और ये मेरे दोस्त हमारा 1 हो जाएगा। 142। जानते हो HCF दी गई संख्याओं में किन्हीं दो का अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा, या तो 142 ही होगा या 142 का कोई फैक्टर होगा। 142 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तीनों को डिवाइड नहीं करती, क्योंकि एक सम संख्या विषम संख्या को डिवाइड नहीं करती। तो तुरंत इसका फैक्टर लो, 142 का फैक्टर 71 यानी आधा कर दो। तो मेरे दोस्त 71 71 71, इसको भी इसको भी इसको भी, इसका मतलब ये है कि हमारा जो HCF है वो 71 है, 71 है। आप ऑप्शन भी ट्राई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ, ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। आ जाओ, चलते हैं मेरे दोस्त 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो क्या कहा फिर से हमें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 और मेरे दोस्त 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर आए। देखो शब्दों पर ध्यान देना, अगर यही क्वेश्चन ये होता कि इन तीनों से भाग दें और 4 रिमाइंडर आए तो वो नंबर इन तीनों के LCM से 4 ज्यादा होता। लेकिन आज कह रहा है कि इन तीनों से भाग नहीं देना है, इन तीनों में भाग देना है। वो बड़ी सी बड़ी नंबर बताओ जिससे इन तीनों में भाग दें तो हमें 4 रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, यानी किसी संख्या से 556 में भाग दें तो भी 4 रिमाइंडर, 763 में भाग दें तो भी 4 रिमाइंडर, और 349 में भाग दें तो भी 4 रिमाइंडर। ठीक है, आप क्या करिए मेरे दोस्त, आप इसको घटा लीजिए। जैसे ही आप घटाओगे इनमें से इनको, क्यों, अरे रिमाइंडर जितना रिमाइंडर बचता है, क्यों, क्योंकि भाग लगने से ज्यादा है। 4 रिमाइंडर इसलिए आ रहा है क्योंकि भाग लगने से 4 ज्यादा है, तो 4 कम कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 552। ये हमारा कितना हो जाएगा 700 मेरे दोस्त, ये 59। इसमें 4 हटा दो, ये हमारा हो जाएगा 345। अब जो नंबर हमें दिख रहा है, अब मेरे दोस्त ये डिविजिबल होने वाली नंबर है। ठीक है, अब ये है डिविजिबल होने वाली। अब जिससे ये तीनों डिविजिबल होगी वो इनका HCF हो। आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात 69 तो HCF हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 69 सॉरी तुक्का मारने की प्रयास मत करो। ठीक है, 92 हमारा HCF नहीं हो सकता क्योंकि 92 एक सम संख्या है जो किसी विषम संख्या को नहीं काटेगा। ठीक है, अब रही बात इसकी 69 की, 36 की और 54 की, तो चूंकि HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन होता है, तो बड़े नंबर से पहले ट्राई किया जाएगा। 92 नहीं हुआ तो अब ट्राई 69 की जाएगी। अब देखिए 69 23 या 69 है। अब देखो 23 से इसमें कटने वाली कौन है, 23 दूनी 46 और 23 चौके 92, बिल्कुल ये 23 से कट रहा है। और अगर ये 23 से कट रहा है तो निश्चित तौर पर हमारा 69 ही आंसर होगा। ये दोनों आंसर नहीं होगा क्योंकि मेरे दोस्त उन 69 में ही 23 अवेलेबल है। ठीक है, आप आराम से डिवाइड करके देख लो, सब डिवाइड हो जाएगा। ये तुम्हारा डिवाइड 5 बार में होगा, ये तुम्हारा डिवाइड
69 एकम में 11 बार में होगा, और 69 से ये कितनी बार में होगा, ये 69 से 1। ठीक है भाई, सीधा सीधा 8 6 48, 8 नाम 72, 8 6 48, 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा, 69। 92 92 92, गदगद हो गए, पगला चेक करके कह दिया था। क्या हुआ जी, हैं? दिमाग उमाग ठीक है ना? अरे दिमाग उमाग ठीक है? सर कोई माने या ना माने, लेकिन प्लेटफॉर्म तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ नवीन सर के कारण है, क्योंकि वही इस संस्था के बैकबोन हैं, और वही इसके कर्ता धर्ता, और वही इसके पालनहार हैं। हम लोग सिर्फ माध्यम मात्र हैं, आप सबों की सेवा करते हैं, और ये कह सकते हैं कि हम सभी उनके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनका आई, उनका हर्ट, हम सभी लोग, है ना, उन्हीं के इर्द गिर्द चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान देना। वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसका कोई उपयोग, वो सबसे बड़ी नाप बताइए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेमी, 12 मीटर 95 सेमी। 7 मीटर का मतलब, ऑप्शन तो सेमी में है ना, सेमी में बदल दो, 700 सेमी। दूसरा 3 मीटर 85 सेमी एक साथ है मेरे दोस्त, इंग्लिश में देख लो। 3 मीटर 85 सेमी का मतलब है 385 सेमी, ठीक है। दूसरा 12 मीटर 95 सेमी, तो ये हमारा 1295 सेमी। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप वो बड़ा सा बड़ा माप बताओ, जो माप इसे भी पूरा पूरा माप सके, इसे भी पूरा पूरा माप सके, इसे भी पूरा पूरा माप सके। ये तो सीधे एचसीएफ का डेफिनेशन है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे, वो कुछ और नहीं, इन तीनों का एचसीएफ होगा। तुरंत मेरे दोस्त इन तीनों का एचसीएफ लिया जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन अवेलेबल है तो सोचने की जरूरत क्या है, ऑप्शन से ही ट्राई कर लो। क्या इनका एचसीएफ 25 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एचसीएफ वही होगा जो तीनों को काटेगा, और 25 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 25 उसी को काटेगा जिसका आखिरी 2 अंक 25 से कटेगा। आखिरी 2 अंक किसका तो कटेगा, लेकिन इसका 85 है जो 25 से नहीं कटेगा, इसलिए 25 आंसर नहीं जाएगा। 16 नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 16 एक सम संख्या, और कोई सम संख्या किसी विषम संख्या को कभी नहीं काटेगा। रही बात 15 की, 15 मेरे दोस्त क्या है पता है, 3 पचे 15 है, यानी ये 3 से कटता है। 15 3 से कटता है, लेकिन 703 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए आंसर नहीं जाएगा। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बच गया, 35, इसलिए वो हमारा आंसर चला गया। ठीक है भाई, चलो बाकी एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आइए अब हम इसकी बात करें। ये क्या है, हमें कहता है कि देखो, वह एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें हैं। उन्हें झुंडों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर संख्या में पशु हो। गाय और भेड़ें अलग अलग हो, यानी कि जिस झुंड में गाय हो तो सिर्फ गाय हो, जिस झुंड में भेड़ हो तो सिर्फ भेड़ हो। ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, यानी जितना बड़ा से बड़ा बनाया जा सकता है आप उतना बड़ा से बड़ा बनाइए। झुंड को बड़ा से बड़ा बनाने का मतलब है कि एक झुंड में अधिक से अधिक आप पशु को रख सकते हैं। कहता है तो एक झुंड में कितने पशु हैं तथा झुंडों की संख्या क्या होगी। देखो मेरे दोस्त, इस प्रकार का सवाल जब भी आप पढ़ोगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट में आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 प्रकार या 3 प्रकार के कोई चीज दिए हुए रहेंगे, और उसको आपको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने को कहा जाएगा, ठीक है। और याद रखना, किसी बड़े से चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये एचसीएफ की कहानी है। छोटे छोटे चीज को बड़ा चीज बनाना ये एलसीएम है, लेकिन बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ये एचसीएफ है। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। तो पहले तो समझ में आ गया ये एचसीएफ का मामला है। दूसरा,
दूसरा मेरे दोस्त, आप ये जरूर ध्यान देना, किसके मैक्सिमम होने की बात कर रहा है। जिसके मैक्सिमम होने की बात करेगा एचसीएफ से डायरेक्ट वही आएगा, क्योंकि एचसीएफ का डेफिनेशन होता है कि वो बड़ी से बड़ी नंबर। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप स्वयं बताओ मुझे, आज मुझे अगर झुंड बनाना है जितना बड़ा से बड़ा हो सके, इसका मतलब है कि झुंड में जानवरों की संख्या मैक्सिमम रखना है, तब तो यहां से जैसे ही एचसीएफ लेंगे तो सीधे हमें जानवरों की संख्या ही दिखेगा। तो क्या करें, ऑप्शन का हेल्प लें या ऐसे ही बना दें? मेरे दोस्त हमें ऑप्शन का हेल्प लेना चाहिए। पहले एक झुंड में पशु कितने हैं, तो पहला जो ऑप्शन होगा ना, वो प्रत्येक झुंड में पशुओं की संख्या ही होगा। ठीक है, तो चलिए पशुओं की संख्या ये 46, 45, 9 और 15 ये रखा है। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी नंबर, तो बड़ी से बड़ी नंबर ट्राई करो। अब देखो मेरे दोस्त, यह है एक सम संख्या, और एक सम संख्या कभी भी एक विषम संख्या को नहीं काटेगा, यानी 46 एचसीएफ नहीं हो सकता। बात 45 की है, 45 दूनी 90, 45 से कम 45, 45 यहाँ देखो, पचे 225, 45 पचे, बिल्कुल ये हमारा हो सकता है। ठीक है, मतलब हम ये समझ गए कि 45 हो सकता है। तो 45 अगर मेरा एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ से जो आएगा ये क्या हुआ पता है, प्रत्येक झुंड, प्रत्येक ग्रुप में पशु की संख्या 45। अब कितने ग्रुप बनेंगे वो जरा देखो, 45 में जब 945 को हम बांटेंगे कितना ग्रुप बनेगा, तो 45 से भाग दे लो, 45 दूनी 90 और 45 एकम 45, 45 पचे 225, 45 पचे 225। यानी आपको ये समझ में आ गया कि गाय के 21 ग्रुप बनेंगे और भेड़ का 55 ग्रुप बनेगा। टोटल कितने ग्रुप हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 76, यानी कि ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे हम मेरे दोस्त किसी को ट्राई भी नहीं करेंगे, तो तरीके से बनाओ, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। हो गया, चलिए थैंक यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब ध्यान दीजिए, तीन संख्याएं जो सह अभाज्य है, तीन संख्या जो सह अभाज्य है, पहले दो का गुणनफल इतना, अंतिम दो का गुणनफल इतना, तो बताइए तीन संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे मित्र, अगर हमारा 3 नंबर को प्राइम है तो ध्यान देना, ए बी और सी यदि हमारा को प्राइम है, पहला दो का गुणनफल और अगले दो का गुणनफल। ठीक है भाई, एकदम ध्यान से देखना, पहला दो का गुणनफल और अगले दो का गुणनफल। फर्स्ट दो का गुणनफल 551 है और अगले दो का गुणनफल 1073 है। ठीक है, अब देखो, ऐसे तो मेरे दोस्त ये तीनों है को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। ऐसे तो एबीसी में कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट टू और लास्ट टू को जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो बी दोनों में कॉमन दिख गया। अब जैसे ही बी दोनों में कॉमन दिखा, मतलब समझ लीजिए कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, और जो इन दोनों में कॉमन होगा वो निकलेगा कैसे, वो एचसीएफ से निकलेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त हमें इन दोनों का तुरंत एचसीएफ निकालना चाहिए, लेकिन थोड़े तरीके से, ये नहीं कि बहुत परेशान हो के निकालना है, जी नहीं। ठीक है, आप और आपसे पूछा क्या तीनों संख्या का योग क्या होगा। मेरे दोस्त, इनमें जो सबसे छोटा है जिन्हें आप ब्रेक कर सकते हो, आप ब्रेक करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो एक किससे ब्रेक होते हैं, 5 5 10 1 11, 3 से तो कटना नहीं है। ठीक है, सीधा 7 से ट्राई करिए, 7 7 49, 7 से भी नहीं। मेरे दोस्त 11 से भी नहीं, 13 से, 13 चौको 52, बचेगा 31 नहीं। 17 से कर लो, 17 3 51, बिल्कुल भी नहीं। 19 19 दूनी 38। अब मेरे दोस्त क्या, 23 23 दूनी 46।
और 23 दिया, 23 भी नहीं। अब मेरे दोस्त सीधे 37 की बारी आ गई। ठीक है, क्यों? अगर 37 से हम काम करें, एकदम ध्यान देना, यदि हम 37 की बात करें, ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या होगा? ये तो बहुत ही डेंजर जोन वाली नंबर तुझे दिखने लगा। ठीक है, दिखने लगा ये थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन हमने इस बीच में एक एक नंबर था जिससे भाग देना, 19 से हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि 19 से ट्राई किया होता तो दिक्कत नहीं होता। 19 दूनी 38, कितने बचेंगे? 17। 19 नमे 171, 19 गुने 29। ठीक है, अब यहां देख लो मेरे दोस्त, अगर ये 19 और 29 है तो निश्चित तौर पर इसमें भी, ठीक है, होगा। तो आइए देखते हैं 29। अरे कोई ना कोई एक तो दोनों में है ना, या तो दोनों में 29 होगा और नहीं तो दोनों में 19 होगा। तो पहले 29 से देख लेते हैं। 29 दिया 87, बचेगा 20, 203, मेरे दोस्त 29 सते हो गया। तो आपने ये देख लिया कि ये 19 गुना 29 है और ये 29 गुने मेरे दोस्त हमारा 37 है। तो यही आपका ए हो गया है, ये आपका बी हो गया है और ये आपका सी हो गया। हमें तीनों को जोड़ने कहा था तो जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए। तो 9 9 18, 18 और 7 25 और 3 2 5 1 6 2 8 हो गया। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 85 हो गया। आपको ट्राई करना होगा। अरे ध्यान दो ध्यान दो, क्या हो गया? सर मेरे इधर आज लाइट नहीं है और मोबाइल भी चला जाएगा कुछ देर में। कहाँ आपका गांव है जहां लाइट नहीं है? अब देखिए 34 नंबर कह रहे निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ट्रू स्टेटमेंट चुनना है। अब इनमें ट्रू स्टेटमेंट कौन है? फर्स्ट स्टेटमेंट, दो संख्या का एचसीएफ दोनों संख्या का सबसे छोटा सहभाजक होता है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजर, जी नहीं, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट नहीं है। होता है सबसे बड़ा फैक्टर, ये कह रहा है हाँ सबसे बड़ा फैक्टर, ये कह रहा है सबसे छोटा, ये तो संभव नहीं है। अगला कह रहे दो नेचुरल नंबर का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित होता है। मेरे दोस्त देखो, एलसीएम उनके एचसीएफ के द्वारा विभाजित होता है, ये बात तो सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को विभाजित करती है। तीसरा, एचसीएफ प्लस एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जी नहीं, एलसीएम इनटू एचसीएफ तो दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा, इसलिए गलत है। कह रहे क्या हमें कह रहे सर टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर एलसीएम इज 1। नो नो, ये नहीं, ये रॉन्ग है। इफ देयर एचसीएफ इज 1, है ना। टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 1, एलसीएम इज 1 नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ट्रू स्टेटमेंट हमारा केवल और केवल बी नंबर है। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया बी हमारा रिजल्ट। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे दो संख्या का योग हमारा 1215 है, उनका एचसीएफ 81 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? ठीक है, तो मेरे दोस्त अब आप देख लो यहां पर, क्या देखना? 81, ध्यान दो मेरे दोस्त, अगर एचसीएफ हमारा 81 है, अगर एचसीएफ हमारा 81 है तो नंबर 81A और 81B के फॉर्म में होगा। यस और नो? यस। अब मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, इन दोनों का योग दिया है 81A और 81B, ये हमारा कितना है? 1215। इन दोनों में से 81 कॉमन लेंगे तो A प्लस बी होगा बराबर 81। अब ये देखिए 9 में 81 और
13 नमे 117, ठीक है, बचेगा 4, ठीक है भाई, 5 नमे 45, यानी ए प्लस बी हमें 15 नजर आएगा। और आप तो जानते हो कि ये, अरे एस सी एफ 81 है तो नंबर 81 है, और 81 बी के फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि 81 कॉमन लेंगे तो वही हमारा एस सी एफ हो जाएगा। अब 81 को छोड़ दिया जाए तो ए और बी जो है ना वो को प्राइम होता है, तो ए और बी यहाँ पर को प्राइम है। ऐसा दो नंबर जिनको जोड़ने से 15 आ जाए और कुछ भी कॉमन ना रहे, ठीक है, कुछ भी कॉमन ना रहे, वो नंबर क्या होगा, 1 और 15, 2 और 13, ठीक है, 3 और 12, 4 और 11, 5 और 10, 6 और 9, 7 और 8, 8 और 7। देख मेरे दोस्त, कपल रिपीट कर गया, 7 8 या 8 7 एक ही बात है ना, तो कपल रिपीट किया वहीं रुक जा। अभी इनमें उनको हटा दो जिसमें कुछ कॉमन है, देखो इनमें 3 कॉमन है हटा दो, इनमें 5 कॉमन है हटा दो, इनमें 3 कॉमन है हटा दो, ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा और ये चलेगा। तो इस तरह से 1 2 3 4, तो यहां पर कितने मेरे दोस्त, 4 पेयर संभव हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे दोस्त आज मैं क्लास को यहीं पर रोकूंगा, और आप रेलवे के लिए हमसे क्या उम्मीद करते हो, प्लेटफॉर्म से क्या उम्मीद करते हो, आप अपना इच्छा जरूर जाहिर करना, पूरी ताकत लगा देंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।